तो इसी मुद्दे पर आज चर्चा के लिए हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ गए हैं। शोएब सिद्दीकी, मुस्लिम स्कॉलर, शिशिर चतुर्वेदी जी हिंदू महासभा से जुड़ गए हैं, अनिल झा नेता समाजवादी पार्टी, रत्नेश मिश्रा नेता बीजेपी। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है चर्चा के लिए। तो आज सबसे पहला सवाल हम करेंगे शोएब सिद्दीकी जी से। शोएब सिद्दीकी जी, जिस तरीके से हिंदू आस्था को टारगेट किया जा रहा है, चोट पहुंचाई जा रही है और कहा जा रहा है कि अगर मंदिर में ताकत होती तो गजनबी और गौरी यहां पर नहीं आए होते, तो ये कहना सही है या गलत? जो बयान जिस तरह के आ रहे हैं, जाहिर सी बात है ये बयान की आलोचना पूरे मुल्क में हो रही है। किस तरह के बयान नहीं देना चाहिए। गौरी आए चाहे जयचंद आए, अगर मुल्क के खिलाफ रणनीति अपनाएंगे तो उनको बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन मैं अभी आप जब से एक बात कह रही थी, मैं उसका बात बताता चलूं आपको। जिस तरह समाजवादी पार्टी पे, खास अखिलेश यादव पे आप लोग ये इल्जाम समझिए, मोहब्बत समझिए कि वो एक ये चीज है कि वो मुसलमान की पार्टी है, ये लोग कहते हैं। लेकिन समाजवादी मुसलमान को कितना फायदा होता है हुकूमत। लेकिन देखिए इसमें क्या है, आप देख पा रहे हैं खुद ही कि बयानबाजी की जा रही है, इसमें हिंदुओं पर टारगेट किया जा रहा है। जी जी जी, देखिए हिंदू मेरा राम है, मैं उनका लक्ष्मण हूँ, मैंने हमेशा कहा। लेकिन पूरी बात मुकम्मल है, मैं बता दूं आपको। देखिए ये इल्जाम लगाना कि समाजवादी सिर्फ मुसलमानों की पार्टी है, तो ये सरासर गलत है। अगर आप एनालाइज कर लेंगे तो मुश्किल से 10-15% मुसलमान आपको पूरे यूपी में दिखेगा, बाकी उन्हीं की बरादरी के लोग होते हैं। जब वो इक़्तिदार में आते हैं तो मुसलमान की हैसियत का आपको मालूम है, चंद मलाई खाते हैं, बाकी सब कुर्सी मेज बिछाते हैं। उन्हीं के समुदाय वाले लोग नीचे से ऊपर तक आ जाते हैं, आपको मालूम है। बहरहाल ये कहने मतलब ये है कि अगर समाजवादी मुसलमान पार्टी होती तो आप बताइए, मुसलमान जो है कांग्रेस में, आप देखिए कितने बड़े लीडर कांग्रेस में रहे। आप भाजपा को ले लिए, मुख्तार अब्बास नकवी को ले लिए, शहनवाज साहब को ले लिए, कितने बड़े बड़े ओहदे पर रहे। आज उनकी बहुत वक्त होती है। और फिर भाजपा ने ही अब्दुल कलाम साहब को, अटल बिहारी वाजपेयी जी ने, जो भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी, उनको उन्होंने राष्ट्रपति बनाया, ये कह के बनाया कि मैं मुसलमान भी मेरे साथ है। तो जब मुल्क का वजीर आजम ये बात कह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कह रहे हैं, और 14 में मोदी जी ने भी बात कही थी कि मुसलमानों ने हमको वोट दिया तब मैं इक़्तिदार में आया, तो मैं छोटे मोटे बातों पर गौर नहीं करता हूँ। पर समाजवादी पार्टी तो नहीं मान रही है ना शोएब जी, समाजवादी पार्टी नहीं मान रही है, उनके विधायक नहीं मान रहे हैं। अब आप कांवड़ियों पर आइए। देखिए कांवड़ यात्रा जो है ये आज से नहीं शुरू हुई है, ये मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ। कांवड़ यात्रा चलती थी। अभी 2-3 महीना पहले जब ये यात्रा शुरू हुई थी, 11 जुलाई को मेन मामला था, तो कई कांवड़ यात्रा लोगों ने मुझको भी रोका, मुझसे मदद मांगी, मैं जो कर सकता था करा। अब यहाँ पे नहीं कहूंगा, वरना वो पुण्य जो सवाब के कम हो जाएगा। इस तरह के जो उन्होंने बयान दिए हैं, उस बयान पर वो टिप्पणी मैं समझता हूँ बेहतर नहीं है। जिस तरह उन्होंने कहा जाहिल लोग शरीक होते हैं, पढ़े लिखे शरीक होते हैं, इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। मुहर्रम में आप देखिए इतने बड़े बड़े जुलूस निकले, तो जाहिल लोग निकल रहे हैं, या अभी 12 रबी अव्वल का जुलूस निकलेगा तो जाहिल लोग निकलेंगे। इस बात को मैं नहीं मानता हूँ। इस मुल्क की गंगा जमनी की तहजीब है, उसको कायम रखा जाए। लेकिन हाँ, ये भी बात मान लिए, ये भी एक कड़वा सच है कि आप देखिए जितने बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे किसी पार्टी के रहे हो या मौजूद हैं, उनके बच्चे अमेरिका लंदन में पढ़ते हैं, लेकिन वो यहाँ के स्कूलों की बातें करते हैं कि वहां पे जाइए, यहाँ पढ़िए। और आज भी अगर आप देखिए तो लोग सरकारी नौकरी ढूंढने के लिए घर बार भेज देते हैं कि सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन सरकारी स्कूलों में अपने बच्चों को नहीं पढ़ाते हैं। तो इन सब चीजों पर भी हमारे मुल्क के वजीर आजम और रियासत के वजीर अलग सोचते हैं कि बात है कि 70% आदमी चाहता है सरकारी नौकरी मिल जाए, लेकिन अपने बच्चों को सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, हिम्मत थॉम्सन पढ़ाता है, कराची में पढ़ाता है। तो ये भी सवाल है कि हम गुड़ खा रहे हैं, गुलगुले से परहेज कर रहे हैं। कांवड़ यात्रा तो गुड़ खा करके गुलगुले से परहेज कौन कर रहा है? समाजवादी पार्टी के नेता ही तो कह रहे हैं कि कांवड़िया अनपढ़ है, कांवड़ियों को लेकर वो इस तरीके से बयान दे रहे हैं। बात कही नहीं, कांवड़ यात्रा बहुत ही मौजब होती जैसे मेरे वहां होती है। लेकिन देखिए होता क्या है, जो भी भीड़ें होती हैं, जो भी यात्राएं निकलती हैं, चाहे मुसलमान की हो, चाहे हिंदू भाइयों हो, चाहे ईसाई भाइयों की हो, उसमें मुखालफत होती है और उसमें जाहिल भी रहता, पढ़ा लिखा भी रहता। ये आस्था की बात होती है। अब हर आदमी डॉक्टर इंजीनियर तो उसमें रहेगा नहीं, उसमें जिसकी आस्था वो भी साथ में रहेगा। तो इस चीज को मैं नहीं मानता। और जहां तक अभी आपने बात कहा, और जैसे मीडिया में भाजपा मेरे बड़े भाई बैठे हैं, उनसे कई डिबेटें मेरे साथ में उन्होंने करी है, उन्होंने कहा ये अखिलेश यादव का बयान है। तो अखिलेश यादव का बयान, अखिलेश यादव ने नहीं बयान दिया, अखिलेश यादव ने बयान नहीं दिया, उनके विधायक ने बयान दिया है। उन्होंने ये कहा है कि अखिलेश की जबान है, मतलब अखिलेश का जो जुमले थे वो बोलना चाह रहे थे कि अखिलेश के इशारे पे किया गया। तो मैं जब तक इशारा नहीं मानूंगा जब तक के अखिलेश यादव खुद ही बात ना कहे। और फिर अखिलेश सनातनी है या नहीं है, ये 2 महीने डिबेट चल रही है, सनातनी है कि नहीं है, ये अखिलेश खुद जवाब देंगे। और अखिलेश यादव खुद भी 50 बार मंदिरों में जाते होंगे, लेकिन जब एक बार मस्जिद में चले जाते हैं तो उस पर डिबेट हो जाती है। तो मैं देखिए कांवड़ यात्रा के मैं मुखालिफ नहीं हूँ, मैं उनके साथ हूँ।
और बहुत अच्छी यात्रा गुजरी, लेकिन कांवड़ यात्राओं में कुछ हादसे भी हुए। आपको मालूम है, उस पर कोई डिबेट नहीं है, इसलिए मैं बड़ी बात नहीं करूंगा। कुछ हादसे भी हुए, कुछ होटल के मालिक रोए हैं, गैर मुस्लिम हिंदू भाई रोए हैं कि मेरे होटल को तबाह कर दिया, चलिए बर्बाद कर ठीक है, दिया, ठीक है, सामान आपके पास छीन लिया। वापस आएंगे देखिए, मैं श्वेत जी, कांवड़ आपके यात्रा पास के फेवर वापस में हूं। आएंगे। जी रत्नेश जी का रुख कर लेते हैं।